हिंदुस्तान में टेररिज्म बढ़ेगा 2025 में। अच्छा, अभी और बढ़ेगा। गुरु अगर किसी कुंडली में 8वें घर में है ना, उसका पति सारी दुनिया की बात मानेगा, उस बीवी की बात नहीं मानेगा। अपनी बीवी उसे बेकार लगेगी, दूसरों की बीवी अच्छी लगेगी। वृश्चिक जो होता है, जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले, अपनी चलाने वाले होते हैं, लोगों की कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा चलाते हैं। अच्छा। लड़ने के लिए सदैव तत्पर। धनु लगन वालों के लिए बहुत 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 अच्छा समय है और कोई घर बनने का योग बन रहा है, बहुत जबरदस्त। स्टॉक्स लेने चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या रहेगा? मीन लगन वाले के अंदर मैं मेरा बन जाए, मेरा हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं सबसे अच्छा, मैं सबको पाल रहा हूँ, इनके अंदर मैं बहुत होता है। अगर आपके पास फिर सोना नहीं है तो घबराए नहीं। आप चावलों वाले डिब्बे में 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए और उसमें थोड़ी सी केसर की जो तुरियां होती है उसको बिखेर दीजिए। आपके जीवन में सोना लेने के चांसेस आपके बन जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूँ आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बारे में। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साथ ही साथ हम बात करेंगे लगन कुंडली के लगन के बारे में, यानी फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि का क्या महत्व है? क्या ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है? इस बारे में जानेंगे हम अपने आज के बहुत ही रिनाउंड गेस्ट के साथ। साथ ही साथ हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और आने वाले समय में जैसे हमें पता है राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो कुछ जानकारी हम उसके बारे में भी हासिल करेंगे। तो आइए इन सभी चीजों को बारीकी से जानने के लिए हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुमार गुरुजी आपका हमारे आज के इस बहुत पॉडकास्ट बहुत में। धन्यवाद मेरी माता रानी। राधे बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे सबको, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी राधे राधे। राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार आप दोबारा हमारे बुलाने पे हमारे इस पॉडकास्ट में आए और पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है और हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। सही बात है। तो आज सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी या बात करना चाहूंगी, जैसे हम सभी जानते हैं आपकी प्रिडिक्शंस जो आपने की थी साहिल खन्ना टॉक शो में, पहलगांव अटैक के बारे में, आतंकवादी अटैक के बारे में, गोल्ड 1 लाख के पार जाएगा, वो बिल्कुल सही साबित हुई। और सबसे पहले वो प्रिडिक्शन जितना मैं जानती हूँ आपने ही की थी। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद साक्षी जी ने 17 नवंबर 2024 में कर दी थी। 24 में और उससे कर दी पहले थी, भी करी नवंबर थी। में। हाँ, वो तो और उससे पहले भी कर दी थी। बाकी वो बात अलग है, इनके प्रोग्राम देख देख के, पॉडकास्ट देख देख के आगे लोगों ने भविष्यवाणियां करी है जी और वो बल्कि इनसे ज्यादा हिटर हुए हैं। जी इनकी भविष्यवाणियां पहले आ गई थी और इनकी भविष्यवाणियां देख देख के जो उन्होंने भविष्यवाणियां करी वो ज्यादा हिट हो गए। देखिए कमाल की बात है। लेकिन गुरुजी हमने तो डेट पढ़ ली, सबसे पहले गुरु माँ ने ही की थी सबसे प्रिडिक्शन। पहले गुरु माँ ने कहा था और अवश्य ही कई लोग जानते हैं कि आतंकवादी हमले होंगे जी। हिंदुस्तान में, टेररिज्म बढ़ेगा 2025 में। अच्छा, अभी और बढ़ेगा? अभी और बढ़ेगा। जी। और ये साक्षी जी ने पहले ही बता दिया था, कश्मीर का मुद्दा बहुत ज्यादा उठेगा, टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा होंगे। जी। तो काफी टाइम पहले ही बता दिया था। गोल्ड का भी साक्षी जी ने पहले बता दिया था, कईयों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। जी। और भी बहुत अच्छी अच्छी और प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन थी। जी अभी हमने बोला भी था कि रेखा गुप्ता जी जो है वो दिल्ली की CM सीएम बनेगी। कई लोगों ने बोला कि केजरीवाल बनेंगे और लेकिन किसी हमने ने बोला किसी का नाम लिया था हाँ। बीजेपी के जीतने के बाद भी। बीजेपी और के साक्षी जीतने जी के ने बाद ये भी, भी हाँ। प्रेडिक्शन दे रखी है अपने चैनल पे कि जो है रेखा गुप्ता जी अवश्य ही जीतेंगी। और और वही साथ बनेंगी। जीतने के बाद इनकी और रेखा गुप्ता जी की फोटो भी है साथ में, हाँ, अवश्य वो हमसे मैंने काफी देखी सालों है। से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई अच्छा। है। हाँ जी। तो आप उनको भी काफी उपाय बताते हैं? वो बिल्कुल तो देखिए हमारे पास तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जी। जैसे सेलिब्रिटीज हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हर किसी के साथ में अपने एक वो होते हैं, तो सबके उपाय तो हम करवाते ही हैं। जी जी ये जी। है। तो जैसे अब आपकी प्रिडिक्शन सही हुई, तो सबसे पहले मैं अभी ये टेररिस्ट का जो पहलगाम अटैक हुआ है, सब लोगों को बहुत ही दुख भी हुआ है और बहुत ही बुरी घटना भी है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, और जिनके लोग गए हैं तो शायद ही वो इस दुख से बाहर आ दुख पाए। से बाहर आ पाए। जी। सही बात है। तो आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या हमारी कंट्री का जो कुछ भी भविष्यवाणी की गई या उनकी राशि परिवर्तन हो रहे हैं, क्या रीजन है कि इस तरीके से अचानक इतने अटैक्स हैं और आप आगे भी बोल रहे हैं कि आगे भी होने वाले हैं?
देखिए क्या होता है ना कि नॉर्थ जो हमारा जो कश्मीर है ना वो नॉर्थ ईस्ट और सेंसिटिव पार्ट है। अच्छा। तो आपने हमारा नक्शा भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो छोटा है। ये साक्षी फिर जी उसके वास्तु बाद के हिसाब से वास्तु बता के हिसाब से मैं आपको अच्छा। बता रही हूँ, तो वहां पर वो सेंसिटिव जोन पे हो जाता है वो। तो वहां पर जो है हमारा क्या है कि उस जगह पर अटैक होना, बार बार अटैक होना, और ये जो है ना अब आने वाले समय में और ज्यादा भी होगा। अच्छा। सरकार कुछ ऐसे कड़े स्टेप्स उठाएगी जिससे लोगों को हजम नहीं होगा। अच्छा। वो लोगों को हजम नहीं होगा, तो उस चक्कर में जो है पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। हमारे आने वाले टाइम में, अभी नहीं, आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ में भी एक बारी को जो है रिलेशन हमारे खराब हो सकते हैं। अच्छा। चाइना के साथ भी खराब हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो भारत है वो आने वाले समय में बहुत बड़ी पावर लेके बढ़ेगा, आगे अच्छा। बढ़ेगा। तो हमारा जो है ना जितना नुकसान दूसरी कंट्रीज का होगा, हमारा नहीं होगा। अच्छा, ठीक मतलब है, एक सुपर ये है, पावर हाँ, बनेगा। सुपर पावर इंडिया जो है वो बनेगा। बनेगा, और हाँ। वो बन भी रहा है। आपने जी, देखा होगा जी। कि पहले हम जब फॉरेन कंट्रीज में जाते थे तो हमारी इतनी ज्यादा एक वो नहीं होती थी कि इंडिया वैल्यू के लिए नहीं होती वैल्यू नहीं थी। होती जी, थी। जी। अब आप देखो मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, और चाहे लोगों को अच्छे लगते हो या नहीं लगते हो, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे को चाहिए थी एज अ प्राइम जी। मिनिस्टर। हाँ। और उनकी आपका अगर कुंडली भी देखेंगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली है उनकी। अच्छा। और उनकी कुंडली में जो है ना चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है। अच्छा। ठीक है जी, चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है। तो वो जो योग है वो उनको बहुत एक निडर एक इंसान जो है वो बनाता है। और भी बहुत सारे, और देखिए वो कितने कर्म कांड करते हैं। उपाय तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, जी। योगी जी भी करते हैं। वो कितनी नदियों को साफ करवा रहे हैं, इन सब चीजों को साफ करवा रहे हैं। तो वो क्या होता है नदी कि में जो दूध नदी में डलवा रहे दूध हैं। डलवाते हैं। जब देखिए अच्छा। प्राइम मिनिस्टर जब हमारे बन रहे थे उससे पहले उन्होंने नदी में इतने किलो दूध डलवाया था। हजारों अब नदी लीटर। हजारों लीटर दूध डला था। तो ये तो कोई ये जो ये उपाय उपाय है होता है, या चंद्रमा उपाय है चौथे remedy। में पहुंचाने का ये हाँ। होता है। अच्छा, दूध अपने जल पर देश के लिए? अपने देश के लिए या फिर अच्छा। वैसे के लिए देखिए उनकी पत्रिका के हिसाब से। चंद्रमा जी। को आप दूध को जब जब जल प्रवाह करवाते हैं, ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों में हाँ। है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये उपाय है। जी। दूध जल प्रवाह करवाया जाता है। अच्छा। उससे चंद्रमा चौथे में जाता है तो बहुत फायदे होते हैं उससे। हाँ। जी, जी, जी। और जिनका चंद्रमा अपने आप ही चौथे घर में बैठा बैठा हुआ है उनको वैसे ही फायदे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अच्छा। ये उपाय करवाए जाते हैं कि आपके ग्रह जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे हम बहुत सारे योगों को एक्टिवेट भी कर देते हैं। अच्छा। ताकि जो है उनका आप देखिए, जैसे क्या कहते हैं कि आपके ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे। लोग कहते हैं गजकेसरी योग है हमारी कुंडली में, तो ये क्या कहते हैं गुरु चंडाल योग है हमारी कुंडली में, गजकेसरी योग है, तब भी हमें फायदा नहीं मिल पा रहा। तो गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में है और आपको फायदा चाहिए तो आपको चांदी की डिब्बी में केसर भर के रख लेना चाहिए। जी। तो आपका गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। जिनके पास नहीं है वो भी भर लेंगे। देखिए तो जिनके उसके लिए पास अच्छा है। पैसे नहीं है, इसका एक सरलतम और भी आप गजकेसरी योग का फायदा, जैसे गुरु जो है वो पीतल है। जी। आप पीतल की गड़बी में चावल भर के उसमें चांदी के चकोट, अगर चांदी नहीं है, पैसे की कमी है, अभी कई लोग नहीं ले जी, सकते जी। हैं, कई लोग आनंद लेना चाहते हैं। गज केसरी योग का क्या मतलब होता है? गज केसरी योग का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, अच्छा। नौकर चाकर सब होंगे एक ना एक दिन उसके बाद। पैसा ऐशो आराम। जी जी। जी। तो अब क्या हुआ मेरी माता रानी, आप क्या कर सकते हैं, गड़बी लीजिए पीतल की, जी। उसमें चावल भरिए। चावल भर के आप क्या करें, उसे घर में रख लीजिए। छोटी छोटी जो ऐसे बंद करने वाली 50-60 जी, रुपए की जी, आ जी। जाती है, Amazon पे मिल जाती हाँ है। जी हाँ जी, ऊपर ढक्कन भी बंद हो जाता है चूड़ी जी। वाला। चावल नहीं तो गंगा जल भर के रख लीजिए, गंगा जल नहीं तो चावल। तो ये उससे किसी भी चावल में क्या डायरेक्शन होता है, में। कीड़ा भी ईस्ट लग में। जाता है। जी। तो आप गंगा जल भर के टाइट करके रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साक्षी ईस्ट ने में। जैसे बताया। गज केसरी योग फलित होगा। तो ये किसी भी डायरेक्शन में रखें? हाँ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो नॉर्थ ज्यादा। साइड में रख देंगे जैसे साक्षी जी बता रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब कईयों की पत्रिका में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग ना हो, कहते हैं ना कि भैया बुद्धादित्य योग में इंसान बहुत तरक्की करता है, बहुत राशि ठाट भाट लेता है जी। बुद्धादित्य योग में। तो आप तांबे की एक गड़बी ले लीजिए, उसमें हरी मूंग की दाल डाल के उसे ढक के रख दीजिए। अच्छा, इतने आसान उपाय हैं। सिंपल सिंपल। अब मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आप मटकी में दूध भर के फ्रिज में जमा लीजिए। जी। कितना छोटा सा उपाय था, और मुझे लगता है काफी लोगों को वो उससे तो फायदा बहुत हुआ लोगों है। ने actually बहुत लोगों ने हमारे किया, पास बहुत लोगों ने ऑस्ट्रेलिया किया से भी उनको। कई लोगों के फोन आए, कहते कि हम ना स्टोर पे गए और हम ना मटकी लेने के लिए गए, तो हमने देखा 4-5 लोग और मटकी ले रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा, उस लेडी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि हमने ना एक वो गुरुजी को देखा है
वो मटकी में दूध लेना है, कह रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। जी। तो इतना वायरल हुआ था ना ये वो तो उपाय, बहुत तो वायरल ज्यादा हुआ था और वायरल हुआ लोगों ने कमेंट भी लोगों ने किए कि फायदा भी बहुत हुआ है, फायदा भी फायदा भी हुआ लेकिन है। कई लोगों की मटकियां जो फ्रिज में पड़े पड़े टूट भी गई तो उसको वो चेंज किया उन्होंने, हमसे पूछा उन्होंने कि क्या करना चाहिए, तो उनको चेंज कर लेना चाहिए, जी। ताकि नई मटकी में दूध भर के रख लेना चाहिए, इससे आपको फायदा होता है। लेकिन जैसे अब ये तो एक किसी भी इंसान के लिए बात हो गई, जैसे हम देश के लिए बात कर रहे थे कि नदी में दूध बहाया जा रहा है, तो क्या इससे जो हमारी देश की कुंडली है उस पे असर आता है? नहीं, नहीं, देखिए, देश की कुंडली देखिए। नहीं, वो उनकी मोदी जी की कुंडली में मोदी जी असर की आएगा। कुंडली में अच्छा, वो असर आएगा अपने उसका। लिए जो करा रहे हैं। उपाय करेगा, अगर आप अपने लिए उपाय कर रही है तो आपको अपने लिए फायदा होगा, अगर संजीव जी कर रहे हैं तो वो संजीव जी को फायदा होगा, मैं करूंगी मेरे लिए अच्छा, फायदा होगा। अच्छा। हाँ, आप अपने जैसे उपाय होते हैं तो आप अपने ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं। जी, जैसे जी, कि जी। अगर आपके बच्चे उपाय नहीं करते तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए उपाय करूंगी, क्योंकि सेम ब्लड है, तो आप जो है क्या कहते हैं उनके उपाय कर सकते हैं। अच्छा। ये चीज है, माता पिता आप लोगों के उपाय कर सकते हैं, तो इस तरह से होता है। जी, जी, जी। तो इसी से रिलेटेड जैसे है कि आपने कहा अभी अटैक हुआ है और अभी और होना है, हाँ। तो क्या कोई युद्ध जैसी स्थिति बन सकती युद्ध है? जैसी स्थिति तो बनेगी बनेगी। वो एक्चुअली क्या है कि ये साल जो है, यहाँ पर इस साल में जो है 4 मेजर प्लैनेट्स, जो 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, उसमें से 4 मेजर प्लैनेट्स जो है वो चेंज होने थे। अच्छा। 29 मार्च को शनिदेव चेंज हो गए, जी, और उसके बाद जो है 14 मई को बृहस्पति देव चेंज होने वाले हैं। जी। अभी जो शनिदेव जो है वो गए हैं मीन राशि में, ठीक है, मीन राशि में गए हैं। और क्या कहते हैं कि मीन राशि में गए हैं, लोगों ने बड़ा बोला, क्या कहते हैं मीन राशि में शनिदेव जाएंगे तो सोना कम होगा, सोना कम होगा। जी। अभी भी सोना कम नहीं होगा। जी, 1 लाख आपको पार हो जितने गए। पे मिलता है आपको ले लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सोना कम होगा, सोना कम नहीं होगा। और अभी देखिए, देखेंगे 1-2 हजार पे हाँ, ऊपर नीचे ऊपर 2-4 नीचे हजार तो रुपए ऊपर चलता नीचे, ही वो है, तो जी। फ्लक्चुएशन चलती है। हाँ। लेकिन सोना अब जाएगा 2 लाख के पार। अच्छा। ये मेरी नई नेक्स्ट prediction। प्रेडिक्शन है। और ये नेक्स्ट कौन प्रेडिक्शन से है, ईयर तक? ये इसी कितना? साल के एंड तक ले लीजिए, या फिर 2026 में ले लीजिए। ये मार्च अप्रैल से पहले पहले मतलब आपको बढ़ेगा ही ये सोना, बढ़ेगा ही सोना कम बढ़ेगा। नहीं होगा। सोना मतलब कम नहीं फाइनेंशियल होगा। ईयर हम मान हाँ, सकते हैं कि 2026 मार्च तक 2 लाख तक 2 लाख पहुंचेगा। तक पार करेगा। क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तक ये जा सकता है, टच कर सकता है। अभी भी 1 लाख के पार हो चुका है। जी, ठीक है जी। और लोगों ने अक्षय तृतीया पे अभी लिया भी है। बिल्कुल ठीक है ना। और लिया, लोग हाँ। सोचते हैं, पहले तो क्या था कि अगर हम 1 लाख का कितना सोना जाता था, बिल्कुल। ठीक है, अब तो 1 लाख का 10 ग्राम सोना लेना है तो 1 लाख का 1 लाख आता है। सीधा, जी। तो ये चीज हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सोना ले ना ले, तो आपको जरूर सोना लेना चाहिए। और मैं तो हमेशा से ऐसे करती हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली के 5 प्लैनेट्स, आपकी कुंडली के 5 भाव ठीक हो जाते हैं अच्छा, सोना अगर आप लेने सोना से। खरीदते हैं तो। जी। देखिए, आपका कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारा बृहस्पति के पास है, 5वां भाव बृहस्पति के पास है, 9वां भाव बृहस्पति के पास है, 11वां भाव बृहस्पति के पास है, 12वां भाव भी बृहस्पति के पास है। तो सोना जितना लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। सोना लेने से बृहस्पति भी और अच्छा आप होता देखो ना है। कौन सी ऐसी, अगर आप प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, चलिए तो प्रिडिक्शन हो गई, प्रैक्टिकल भी चलेंगे तो कौन सा ऐसा आपको शेयर मार्केट है या कौन सी ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको डबल हो गया एकदम से। बिल्कुल। 50-50 गोल्ड के अलावा हजार पिछले साल था और 50 हजार में 1 लाख डबल हो गया 1 साल के अंदर अंदर ही। तो वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बुरा हुआ। और आपने देखा होगा जब हमारी शादियां हुई, उस शादियों के टाइम पे, मेरे शादी के टाइम पे 5,000 सोना था। जी, जी। ठीक है। और मेरा ब्रदर है ना, वो पता है हमेशा मुझे क्या कहता था, जब सोना कम होगा मैं तब लूंगा। हाँ। तो मैं उसको कहती थी नहीं, जब जितने रेट पे जितना सोना मिल रहा है ना उतने रेट पे लो, क्योंकि बृहस्पति कम नहीं होगा। बृहस्पति अच्छा। इतना विशाल प्लेनेट है, वो बढ़ता इतना भारी, हमारे 9 ग्रहों में सबसे भारी प्लेनेट जो है वो बृहस्पति है। तो अच्छा। आपकी कुंडली की जब वो 5 घरों को लेकर बैठा हुआ है, तो कैसे वो चीज अपनी जो उसकी फेवरेट चीज है बृहस्पति की, वो कैसे कम हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के हाँ। लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो आम आदमी जो लोग सोना नहीं ले सकते हैं, वो अच्छे अच्छे मुहूर्त पे क्या करें, वो लोग क्या कहते हैं कि जो है ना, जैसे अभी जैसे अक्षय तृतीया है या कोई एकादशी है या पूर्णमासी है या पुष्य नक्षत्र आता है, जी। या बड़े अच्छे अच्छे योग आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आते हैं, जैसे शुभ योग आता है और सर्वार्थ सिद्धि योग आता है। ऐसे टाइम पीरियड पे क्या करें, एक चांदी के डब्बी में थोड़ा सा केसर डाल के रखें। ठीक है जी। अपने चावलों वाले डब्बे में, देखिए आपको अगर आपके पास फिर सोना नहीं है तो घबराए नहीं। ये उपाय तो सभी लोग कर सकते हैं। आप चावलों वाले डब्बे में 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए और उसमें थोड़ी सी केसर की जो है ना, जो तुरियां होती हैं उसको बिखेर दीजिए। आपके जीवन में सोना लेने के चांसेस आपके बन जाएंगे। अरे क्या उसको बात है। ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। चावल निकालिए, फिर भरिए, फिर चावल निकालिए, फिर उसमें जो है ना, अगर केसर की 2-3 पैकेट अगर आपने डाल भी दिए जी। और वो 5 हल्दी गांठें तो आपके पास में पड़ी रहनी चाहिए। अच्छा। मेरी दादी भी क्या करती थी, जब हम छोटे थे
तो मेरी दादी भी क्या करती थी, वो उनका इतना बड़ा ड्रम होते थे पहले तो, ड्रम, उस ड्रम के अंदर हल्दी की पूरी इतनी बड़ा पैकेट हल्दी का, गांठों का इतना सारा हल्दी वो उसमें पड़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती थी ये क्या और करती हो? कीड़े भी तो नहीं लगते ना, हाँ कीड़े भी नहीं लगते अगर जी, आप जी। चावलों में हल्दी डाल हल्दी की देंगे, गांठें। कीड़े भी नहीं लगेंगे। और उनके पास में इतनी बरकत रहती थी, इतनी बरकत रहती थी, कोई भी उनसे पैसा मांगता था वो एक मिनट में वाह उनके पास साक्षी जी, तैयार ये होता तो था। आपने ऐसा उपाय बताया, दिल खुश हो गया तो सुन ये के। तो बरकत के लिए मतलब बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है जो हर एक इंसान बस। कर और सकता आसान उपाय ये कर सकते हैं आप, 12 छुआरे ले लीजिए, है। जी। रेशमी कपड़े लाल में, लाल रेशमी कपड़ा, सूती नहीं लेना इस अच्छा बार। जी, हमने इस बार शुक्र को मिलाना है इसमें। ठीक है। रेशमी कपड़ा जो होता है वो शुक्र होता है, अच्छा। लाल हमारा क्या हो गया, मंगल, हम्म। और छुआरे क्या हो गए, मंगल। अच्छा। 12 छुआरे इसलिए लिए कि राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। जी, एक उपाय में कितने सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे से भी। जी जी। छुआरा क्या है, मंगल, हम्म ठीक है जी। हम्म। अब हमने जब रेशमी कपड़े में लाल जब छुआरों को बांधा तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बन गया अच्छा। जी। और उसे लॉकर में रख दीजिए, पैसा ही पैसा। मेरे तो हर उपाय में देखिए लॉजिक होता जी। है ना। लॉजिक पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह का उपाय कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका सार क्या है, बिल्कुल। उसका अर्थ क्या है। और उसके पीछे कोई मतलब किसी के लिए खराब चीज नहीं, भी नहीं, नहीं नहीं, होती, खराब तो भी नहीं, बिल्कुल हाँ मतलब किसी को बैड इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जो आप उपाय बताते हैं कि मतलब आप बेझिझक करिए कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, नुकसान कोई है ही बिल्कुल नहीं। सही बात है। जी। अब हमने शुक्र के उपाय बताए। शुक्र के उपाय में हमने कहा कि आप भी सफेद कपड़े पहनो, अपने अंडरगारमेंट भी सफेद कर सकते हैं आप। ये मैंने कईयों को बताया कि सफेद जी। कपड़ा पहनिए। हम्म। फिर हमने बताया कि इत्र को, यहाँ साक्षी जी ने बताया मालिश जी कीजिए इत्र जी से। जी जी। फिर यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगाइए। न्यूमरोलॉजी के भी कई सारी चीजें साक्षी जी ने बताए थे, नंबर्स जी भी हाँ बताए जी थे। हाँ जी 33 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, वो सारी शुक्र से रिलेटेड चीजें हाँ हैं। जी। जी जी। 4-2 भी लिख सकते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है, इन्फिनिटी का साइन बनाना है। जी। यहाँ पे आप देसी घी से भी आप रगड़ सकते हैं। हम्म। तो यही उपाय आप हमारे शुरू में देख लीजिए, बाकी देखिए सारे पॉडकास्ट में तोड़ मरोड़ के वही उपाय बताए गए। सच बात है। हमने बताया कि भाई अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाइए। जी। अगर आप अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाएंगे तो इससे तो बढ़िया शुक्र होगा ही नहीं, कितने कपल्स खुश हुए हैं। सही है बात ना। है, सही कितने बात है। कपल्स खुश हुए। जी। अभी कृष्णा जी ने बताया कि हाँ। अपनी वाइफ के पैर छुए। जी। हाँ जी, कृष्णा को और- हमने बताया था, उसने वो और ये क्यों, उसपे अब लाफ्टर शेफ में किया लाफ्टर शेफ का लास्ट एपिसोड था जिस दिन हम गए हैं। हाँ तो हमने कहा भैया वाइफ के पैर छूने से पैसा आता है, काम धंधा आता है। तो उन्होंने छुआ तो उन्हें नया एपिसोड मिला है, नया नया कोई प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट अच्छा। मिला। हाँ। उसी और उन्होंने ये दिन बात बोली भी उसकी बात ये वैन में वीडियो में अभी है, हमने वीडियो आप आपको play कर दिखाया तो सकते था हो। कि हाँ। मुझे जी, बड़ा जी। फायदा हुआ आज पैर छूने से। जी। कृष्णा जी बोल रहे थे उस समय आपके जी, सामने। वो तो पूरा लाफ्टर शेफ में ऐसे हो गया, पहले कि हम छू रहे पैर भी वो छू रहा। हाँ, लेफ्ट शैप में भी देखा, उन्होंने भी कहा है संजीव जी टाइम हो गया, मैं भी पैर छू रहा हूँ। साक्षी जी कह रहे कृष्णा जी आपका टाइम हो गया, वो भी पैर छू रहे हैं। जी। तो अगर आपको धन धान्य काम धंधा खूब जबरदस्त चाहिए तो आप अपनी वाइफ के पैर छूइए। अब जैसे मेरे को भी कुछ अड़चन महसूस होती है, शरीर में प्रॉब्लम महसूस होती है काम धंधे, मैं साक्षी जी के पैर छू लेता हूँ। अच्छा। हाँ और जी, अगर बिल्कुल। हमें प्रॉब्लम हो, अगर गुरु माँ को प्रॉब्लम हो तो वो आपके पैर छू लें, ठीक हो मैं इसमें तो क्या दीदी, दिक्कत है? मैं तो रोज आप छूती हूँ, शुक्र ही मैं तो रोज ठीक छूती हूँ। करें। हाँ मैं नहीं जानने के लिए मैं तो पूछ रोज रही हूँ। छूती हूँ, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। चाय बिल्कुल चाय भी मैं नहीं तो खुद है। करती हूँ, मैं तो हाँ। खुद रोज अगर- जैसे अगर- उठते हैं उससे पहले मैं छू के आती हूँ। चाहे मैं अगर जल्दी ऑफिस पहुंच जी। गई तो मैं छू के ही आती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मर्दों की डिग्निटी कम होगी, चाय बना के तो पिला सकते हैं। सही बात है। चाय बना के पिलाइए, देखिए पैसे का अंबार आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो भैया कम से कम सफेद कपड़े पहन लो। सफेद कपड़े नहीं पहन सकते, सफेद अंडरगारमेंट्स पहन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा इत्र लेके लगा लीजिए, जितनी भी लेडीज है को ना। पीसी थोड़ा सा होने इत्र की- लगा लीजिए, हाँ। थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिए, इसमें क्या बुराई है। कुछ भी नहीं। 3-3 लिख दीजिए, 2-4 लिख दीजिए। हाँ। ग्रीन पेन से इतने सारी चीजें हम लोगों ने बताई है, और अब तो लोग भी बताने लग गए हैं आगे से आगे। सही बात है। नहीं ये तो सारी मैं आपसे बताइए। पूछने भी वाली थी कि अभी आपका मैंने लाफ्टर शेफ का एपिसोड देखा था, बहुत ही मजेदार था। उसमें आप लोग भी बहुत खुल के आपने एंजॉय किया, और जो वहाँ गेस्ट थे, और बहुत सारी बातें आपने प्रिडिक्ट की हैं जो ऑन एयर भी आई हैं, एपिसोड On पे air भी भी आई आई हैं, हैं, हाँ। और कुछ हमने बहुत रील्स सारी भी तो देखी हैं। और आई बहुत नहीं सारी है। तो एक्चुअली बहुत बहुत सारी लंबा एपिसोड prediction। बना था, लेकिन उनको 1-1.5 घंटे का ही करना होता था, तो इसमें जी। बहुत प्रिडिक्शंस दी
और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सब लोग ऐसे पूरे बैठ के आराम से सुन के अपने प्रेडिक्शन जो है ना, उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जी, तो आपका ये कैसा है। एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उन लोगों का इतना प्यार मिला, कलर्स टीवी का इतना प्यार, इतनी डिग्निटी और इतना जो है ना मान सम्मान इतना ज्यादा मिला कलर्स की तरफ से भी, और जो है जितने भी जो वहां पर कंटेस्टेंट्स थे सबके साथ में। जी। और हमने उनको बताया भी था कि कहते हैं कि हरपाल जी का जो है बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा। और जो है उसका क्या कहते हैं, भारती का आने वाला है। भारती का मकान का योग भी बन रहा है। जी। और भारती ने देखो अभी दुबई में मकान लिया है। भारती का में हमने पिछले जब भारती के पास गए थे तो उसको बोला था कि कहते हैं अब तुम्हारा दूसरा ऑफिस भी बनेगा, उसे दूसरा ऑफिस भी लिया। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मैं अब किस किस का नाम लूं, जी। क्योंकि वो फिल्म स्टार्स भी हैं, क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते। कलर्स के बहुत बड़े सारे- हेड बहुत से हैं। हेड हैं। जी, जिनका- आपने कुछ कश्मीरा जी और कृष्णा जी हाँ, को भी कृष्णा को बताया बताया है, था, हाँ। उनको भी उनको उससे बताया बेनिफिट था, हुआ है। हाँ बहुत जी। बेनिफिट हुआ है, और और लोग कर भी रहे उनको उपाय। जो भारती जी के हस्बैंड है, इस पॉडकास्ट में देख ले चाहे लोग, उन्होंने खुद बोला है कि पिछले जो पॉडकास्ट में हम गए थे तो हमने उन्हें कई वास्तु के टिप्स बताए थे। हाँ। अच्छा। और मैंने उनकी पत्रिका देख के उपाय करवाए थे। जी। तो उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें मिला था। ये अच्छा। भारती भी सुन के हैरान हो गई थी। आप देखिए पॉडकास्ट, देखिए, आपको podcast। पता जी, चलेगा मैंने तो देखा है। कि भारती खुद हैरान हो गई थी। अच्छा, आपने तो मुझे बताया नहीं ये बात हाँ कि मतलब संजीव जी आपको उपाय बता के गए और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें इस उपाय से मिला है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने गारंटी दे के आया था मिलेगा आपको। जी। तो हमसे तो अब जैसे कलर्स के हेड है, जो कलर ये जो लाफ्टर शेफ के जो हेड है, उन्होंने हमसे उपाय करे, उनको फायदा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा। आइए अवश्य ही जी। हमारे पास। और वो खुश हुए देख के भाई इस प्रेजेंट सिनारियो में भी कई एस्ट्रोलॉजर हैं अभी भी जो अभी भी जेन्युइन प्रेडिक्शन करते हैं। जेन्युइन प्रेडिक्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रेडिक्शन के साथ साथ उपाय भी लगते हैं। और मैं शुरू से ही इस बात पे कहता आया हूं, जो एस्ट्रोलॉजर को आपको बताना पड़ जाए वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो गुरु नहीं है। जी। मजा वो है कि वो आपको सब कुछ बता दे। जी। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताना पड़े और वो आपको सब कुछ बता दें। आपको क्या समस्या है, आपको क्या तकलीफ है, आप कैसे इंसान है, आपकी कैसी जिंदगी चल रही है, आपकी कैसी जिंदगी थी जी। और कैसी होगी। और साथ में मजा वो है कि उपाय करवा के सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दे। बिल्कुल। छाती ठोक के हमेशा गारंटी देता हूँ, आप देखिए मेरे को। और अब तो हमारे पास पूरी एस्ट्रोलॉजर की सेना भी तैयार हो गई है। अब तो हमारी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, जैसे कि वास्तुलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, नक्षत्र का कोर्स हम लोग करवा रहे हैं कि कैसे आप अपने लकी नक्षत्र को फाइंड करके, अपने लकी नक्षत्र को फाइंड करके कैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई आपके लकी नक्षत्र का एक जो होता है ना कि जो आपकी कुंडली का, ये कोई लगन का नक्षत्र नहीं है, ये कोई जन्म कुंडली का नक्षत्र नहीं, ये ऐसा लकी नक्षत्र है जो आपको लाइफ में ग्रोथ दे सकता है। अच्छा। जैसे उस लकी नक्षत्र का पेड़ लगाकर, उसकी जानवर की पालना करके, उसके क्या कहते हैं फ्लावर्स को अपने साथ में यूज करके, उस फ्लावर की फ्रेग्रेंस के साथ में परफ्यूम लगाकर, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपग्रेड करते हैं। अच्छा। जो लोग भी हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं उनको हम लकी नक्षत्र की फाइल जो है वो हम लोग फ्री देते हैं उनको। अच्छा। हाँ, ताकि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। हाँ और अब जी। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे ऐसे कि जो लोग तैयार हो चुके हैं हमारे कोर्सेज कर करके, और वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जी, ये है। चलिए, जी, तो जी, बहुत ही बहुत अच्छा है। तो हम अच्छी चाहते हैं काफी कि ये है। ज्ञान जो है ना ये हमारे तक ना रहे, लोगों तक पहुंचे। हाँ जी। क्योंकि अगर हम पहले भी हम लोग टीचिंग करते थे, मैं फ्रेंच की टीचर और संजीव जी जर्मन पढ़ाते थे। अच्छा। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते थे। तो हम चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना ये लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये चीज है। एक अकेले आप हाँ। कितने लोगों को देखेंगे, तो आपकी सेना तो होनी सही बात है, चाहिए। सही। पूरी सेना तैयार हो चुकी है, मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे देख रहे होंगे। हाँ जी। तो इसमें अब हम एक थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट भी ऐड करना मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी कंट्री की ही बात कर रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि जो मोदी जी हैं उनका आने वाला समय खराब है, शायद अपना 2029 तक का सफर भी पूरा ना कर पाए, योगी जी आएंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, देखिए, हाँ। ये तो बातें जो है ना, ये बातें ही रह जाएंगी। अच्छा मोदी जी को अभी कोई नहीं हिला पाएगा। जी। ये जो बातें हैं ना, इन्हें चलने दीजिए। 2029 में कौन किसको पकड़ने जा रहा है जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ये तो मजेदार वो बात है ना, अब एक इंसान ने प्रेडिक्शन दी थी, थोड़े दिनों बाद उसकी खराब हो गई, वो कह रहा सॉरी गलती हो गई जी। हाँ, जी। वो अरे prediction भैया, कैसे? आप ऐसी प्रेडिक्शन तो फिर दम वाली हाँ। वो है साक्षी जी, एक मिनट। दम वाली बात वो है जैसे साक्षी जी ने पिछले साल दी, इस साल पूरी होगी। जी। कुछ महीनों के अंतराल में पूरी हो, जो वो ऐसी प्रेडिक्शन दो। ऐसी प्रेडिक्शन ना दो जो 4-5 साल बाद की प्रेडिक्शन दे दी 2029 में। अरे भैया, 2025 की बात करो ना।
2025 की बात करो ना, जैसे हम करते हैं। हाँ जी। सोने के रेट बोले वो बढ़े, अटैक होगा, टेररिस्ट अटैक होगा, वो हुआ, है ना, सबके सामने है, झूठ क्या है और वो इसमें। तो 2-4-5 और सबसे महीनों में पहले होगा। साक्षी जी ने ये प्रेडिक्शन दी थी, ये सारी, जी। और भी 10-12 प्रेडिक्शन दी थी, वो पूरी हुई है। जी। तो ऐसे 3-4-5 महीने की बात करो भैया, ये 4-5 साल का लड्डू, जो ये मीठी टॉफी है, किसी और को खिलाओ। इन बेचारे भोले भाले जो हमारे जो दर्शक है, इनको ये मीठी गोली खिलाओ। हम तो गुरु हैं, असली गुरु हैं, हमें ये मीठी गोली हजम नहीं होगी जी। कि 2029 में मोदी जी चले जाएंगे। 2029 से पहले ही अपना कार्यकाल अरे भी पूरा नहीं कर 2029 पाएंगे। तक वृश्चिक लगन आप एक वालों का मेरी बात समय सुनिए। थोड़ा सा खराब आया, लेकिन मोदी जी का नहीं आया। साक्षी जी, मैं मान रहा हूँ खराब आया, अच्छा आया। अगर वो बोले ना 5-6 महीने में, तो मुझे बात समझ में आती है, ऐसी कोई प्रेडिक्शन दे। अब आज चल रहा है 25 के बाद 26, दूसरा साल 27, 28, 29, मतलब 4-5 साल बाद किसने देखा क्या हो रहा है। अरे भैया, क्यों मीठी गोलियां खिला रहे हैं। अभी की प्रेडिक्शन देते हैं, वैसे तो नकल मारते हैं। साक्षी जी ने प्रेडिक्शन दी, वो बोल दी, उसमें तो विजयी हो गए। एक अपनी प्रेडिक्शन दे देते हैं, उसमें फेल होके, शर्मिंदा होके, मेरे को तो हैरानी होती है, पॉडकास्ट में आके फिर माफी अभी मांग कितने लेते लोगों हैं। ने क्या कहते हैं कि कहा था कि केजरीवाल जीतेंगे। हाँ हाँ, जी। कितने लोगों ने कितने बोला, लोगों ने बोला केजरीवाल जीतेंगे। वही साक्षी लोग- जी ने हाँ। बोला नहीं जीतेंगे केजरीवाल, बीजेपी आएगी, देख लो आप, बीजेपी आएगी। आपने देखा और फिर वो, हमने ये भी और- बोला कि हाँ। रेखा गुप्ता आएंगी। और साक्षी रेखा जी ने गुप्ता बोला को कि हाँ, कोई दूसरे उम्मीद वाले नहीं के किसी कर ने रहा नहीं था। बोला था ये बात, रेखा साक्षी जी गुप्ता ने का बोली, भी- आई रेखा गुप्ता जी, और कहीं उम्मीद नहीं थी रेखा गुप्ता हाँ, आएंगी, हाँ। पता ही नहीं था और आना जीतते ही किसने। रेखा गुप्ता जी साक्षी जी के पास आई, वो फोटो आपको भेज देंगे। जी जी हाँ, रेखा इंटरनेट गुप्ता जी के है, साथ। सोशल मीडिया पे है। हाँ सब जी। है। हाँ जी। तो ये होती है प्रेडिक्शन, कुछ चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में, और कई दिनों में। देखिए, एक हफ्ते की प्रेडिक्शन दी थी, रेखा गुप्ता जी आएंगी, आ गई। तो अब ये आपके होती है हिसाब से prediction। तो मतलब अभी मोदी जी चलेंगे। देखिए जी, उनको ऐसा है हटा ना नहीं कि हम तो सकता चाहेंगे कि मोदी जी चले और उसके बाद योगी कहीं जी आए। नहीं जाते दो। फिर मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, 2029 की नहीं, अभी की प्रेडिक्शन करके दिखाओ कोई, तब हम मानेंगे। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ। नहीं, कहीं नहीं जा रहे अभी तो, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। मैं 2029 में, हाँ, मैं कोई तो अभी वो की बात बूढ़े करूंगा। हो जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान जो है उसकी एक उम्र हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद कोई और प्रधानमंत्री मैं 5 आएगा। साल बाद की बात लेकिन नहीं अभी करना वो पूरे चाहते फुल हम। फॉर्म में है, कोई अच्छा, अभी हिला अभी नहीं सकता। उनका- अभी कोई हमारी हिला नहीं प्रेडिक्शन 2-2, 3-3 महीने में साबित हो रही है, या जी। 4-5 महीने में मैक्सिमम। हम्म। एक हफ्ते में कहा इन्होंने, सबने कहा केजरीवाल, इन्होंने कहा रेखा गुप्ता जी, आ गई ना। ये होती है प्रेडिक्शन। देखिए ना, इतनी दूर की बात मतलब मजेदार मोदी जी तो अभी यहीं रहेंगे, टिके हैं। आप टेंशन ना टिके कीजिए। हुए हैं। ये लोगों ने क्या करना है, ये वैसे तो ये अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं लोगों को। नहीं अब गुरुजी, बात- हम तो उल्टी इसलिए पूछ सीधी रहे हैं ना, प्रेडिक्शन करके ना अट्रैक्ट करते हैं 5 लोग। साल बाद हम यही वीडियो चला रहे होंगे कि ये प्रेडिक्शन 5 साल पहले हो गई थी, सही कहीं बात नहीं है, जा सही रहे। बात है। बिल्कुल। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता है क्या होता है, आप बात को समझिए। गुण और तो है नहीं चमकने के लिए सितारा, तो वो क्या करते हैं लोग, उल्टी सीधी सी प्रेडिक्शन ऐसी बोल देते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो। जी। अरे वाह, क्या प्रेडिक्शन करिए। अरे भाई, वो सच भी तो हो, फिर आप लोगों को माफिया मांगनी पड़ती है, उसका फायदा क्या है। जी। आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब आपने अपनी अंतरात्मा को मार दिया है। चलिए, वो तो थोड़ा सा जो मतलब भी इस उनको- प्रोफेशन की इज्जत, गरिमा को बना के रखिए। जी। फिर वही है, वो शॉर्ट टर्म उनके लिए वो एस्ट्रोलॉजी है, वो लोग जाना बंद कर देते हैं, या वो इज्जत नहीं मिलती। मजा तो नहीं है उसमें, इसमें इज्जत तो- के लिए जीना चाहिए थोड़ा। और कभी भी Self किसी की respect। ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम पढ़ते थे अपने गुरुओं के साथ में, हमारे गुरु जो हैं इतने महान महान लोग होते थे, और जब हम लोग पढ़ते थे उनसे, तो वो हमारे को एक बात बोलते थे, कभी किसी की डेथ प्रिडिक्शन मत करो। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक लॉ है, अगर आप अच्छे गुरु से पढ़े हुए हैं तो वो आपको बोलते हैं कि बच्चे के जन्मे की, कि बच्चे में लड़का होगा या लड़का, लड़की होगी, लड़की, ये जी। देखो एक लॉ, ये तो लॉ ही हो गया। लॉ भी है कि वो भी नहीं कहते कि मत करो, लड़की हो रही है लड़का हो रहा है। और क्या कहते हैं कि किसी की मृत्यु कब होगी, ये 2 प्रेडिक्शन करना एस्ट्रोलॉजी में पाप है। अच्छा। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा, जो पुराना एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आप उसको पता होगा किसी की मृत्यु की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और किसी के जन्म की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या बच्चा पैदा होने वाला है। जी, क्योंकि मृत्यु का तो कुछ पता ही नहीं। किसी अभी हम की- यहाँ से, मैं गई, मेरे को कुछ हो गया तो वो मृत्यु हो गया, मैं कर रही हूँ प्रेडिक्शन किसी और की, ठीक है ना, तो वो प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी जब आप किसी के प्रेडिक्शंस करते हो मृत्यु की, तो उसका जो है ना रास्ता कटता है, जी। ठीक है, उसके ग्रह कटते हैं।
अच्छा। क्योंकि उसके लिए लोग बोल रहे हैं मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, ये यहाँ मर जाएगा, ये वहां मर जाएगा, ये मर जाएगा, उसकी ग्रह कट रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उसकी ग्रह कट रहे हैं और उसकी उम्र लंबी पड़ रही है। ये लोगों को पता ही नहीं है बातें, ये है। जी। और वो अगर कब आप किसी तक- को अपने घर में भी कोसते हो ना कि यार ये मेरी दादी मर जाए, मेरी सास मर जाए, मेरी ये मर जाए, मेरा वो मर जाए, उम्र बढ़ मेरा इसको ये हो जाए, इसको हो जाए, तो आप उसके कर्म काट रहे हो। समझ में आई? जी, आप जी। अपना अच्छा नहीं कर रहे, आप उसके कर्म काट रहे हो। क्योंकि आप जितने उसके कर्म काटते रहोगे, जितने लोग उसको गाली निकालते रहेंगे, उसकी उम्र बढ़ती रहेगी। जी। ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं सपोज मुझे पता चल जाए मैं 5 साल बाद मरने वाली हूँ, तो हाँ। 5 साल काटने मुश्किल हो काटने जाएंगे। मुश्किल हो जाते तो हैं। वो भी तो इसलिए बोला जाता था ज्योतिष में कि आप किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जी। आपको मृत्यु दिख रहा की। है मृत्यु की, मृत्यु आप उसको ये बोल सकते हो इसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आ कष्ट सकता आ है। रहा है। अच्छा। ये नहीं कह सकते ये 5 साल बाद मर जाएगा, मर जाएगा। ये 10 साल बाद मर जाएगा, इसकी और उम्र ही कौन नहीं देख रहा है पहुंची। 5 साल कौन बाद? देख आप रहा है? बताइए, हाँ। कौन देख रहा है जी। 5? तो इतनी ये लंबी तो prediction। एस्ट्रोलॉजी में मना है, बिल्कुल मना है। जब हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई थी ये बातें, तो उन्होंने बोला था बेटा मैं सिखा तो रहा हूँ, लेकिन इसको कभी बोल मत देना, सारी विद्या तुम्हारी छू मंतर हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो ना हम आप किसी के जन्म की बताते हैं, ना मृत्यु की बताते हैं। ये है। अच्छा। तो और जो ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो तो वो नमक के पानी से स्नान कीजिए। अच्छा। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। जैसे अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, सारी चीजें आपकी बिगड़ रही हैं, हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कोई काम ही नहीं बन पा रहा है मेरा, और जैसे डिप्रेशन की स्थिति हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो बड़ी जल्दी जो इफेक्ट आता है ना वो नमक का आता है। अच्छा। नमक जो है वो बड़ी जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को खींच लेता है। जी। जैसे मैं हम ना दूध से भी नहाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसमें 43 दिन लग जाते हैं। जो दूध है उससे हम कहते हैं बच्चों को नहलाना चाहिए दूध से, पढ़ाई अच्छी होती है, जी, जी। रोजगार अच्छा होता है, दिमाग अच्छा होता है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अच्छा। दूध टाइम लेता है। हल्दी से भी नहलाने के लिए बोलते हैं, डाल के दूध के साथ, उससे बृहस्पति पॉजिटिव होता है। अच्छा। धैर्यवान हो जाते हैं लोग। बच्चों को भी बोलते हैं हम नहलाने के लिए। अच्छा। बरकत है जो है बृहस्पति। लेकिन नमक के पानी से नहाने से इमीडिएटली आपको 1-2 बारी में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इसमें कोई समुद्री नमक या काला नमक या आप नॉर्मल समुद्री नमक? नमक ले सकते हैं और इसमें। घर में जो नॉर्मल नमक होता है वो भी नॉर्मल use कर सकते हैं। नमक ये तो देखिए अपनी अपनी मर्जी है। आप हाँ, मतलब जो iodine युक्त available ले हो। लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय वो पता है उपाय। क्या होता है कि जैसे आपने नमक से नहा लिया, अभी आपने जैसे बाल्टी में नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला, उससे आपने नहा लिया, जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको नमक के पानी से नहाने के बाद उसको आपको सिंपल वाटर से दोबारा नहाना पड़ता है, अच्छा, ताकि वो रिमूव ताकि वो हो रिमूव हो नेगेटिव आपकी एनर्जी। बॉडी से, रिमूव हो जाए। अच्छा। ये आप लोग क्या कहते हैं कि नमक से नहा लो, नमक से नहा लो, नमक से नहा लो, उसके बाद आपको फ्रेश Normal वाटर water का बाथ लेना होता है, यानी कि नॉर्मल वाटर। जैसे आप 2-3 डब्बे नमक के पानी के हाँ। डाले, फिर थोड़ा हाँ, उससे भी fresh नहा water। लिए। जी, जी। उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आपकी सारी दूर हो जाएगी। अच्छा। और बड़ा ही सिंपल, जादू टोना तंत्र मंत्र अला भला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात, कोई सी भी नजर हो, कोई सा भी तंत्र मंत्र हो, सिंपल सा एक उपाय आपको बताऊंगा। बड़ा ही, आपने पानी जो होता है ना, पानी, जी। आप कभी देखना, आप पानी में जैसी भावनाएं डालेंगे ना, पानी वैसा हो जाता है मिनट में। देखा है आपने? जी। पानी में कई लोग कहते हैं छुरी डाल के काट के बोलो कि मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही है, ये पानी आयुर्वेदिक हो रहा है। उस अच्छा। पानी को पी लेते हैं तो वो सारी बीमारियां कट जाती हैं। अच्छा। हाँ, पानी में बड़ी पानी अब में जैसे मतलब कई, छुरी को गरम करना या नॉर्मल? नॉर्मल नॉर्मल ऐसे हाँ। क्रॉस कर दें। अब जैसे पानी है, पानी का गिलास लिया आपने, छुरी ले लिया आपने, छुरी लेके आप ना उस पानी को काटिए, ठीक है। या ऐसे ऐसे करेंगे ना, यूं 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 करना शुरू कर दीजिए पानी को, जी। कि मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, मेरे सारे तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका सब हट रहा है। बेसिकली बीमारियां नेगेटिविटी अपने दूर अंदर करने की के लिए। नेगेटिविटी। फिर उस पानी को पी लीजिए आप, अच्छा। देखेंगे आप 1 हफ्ते में आपको असर आना शुरू हो जाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, इससे भी आप सोच रहे हैं, तो एक आप गिलास में पानी ले लीजिए या किसी कटोरी में पानी लीजिए, उसमें अपनी शक्ल देखिए और बोलिए कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका, कोई भी दुश्मन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, वो मेरी दूर हो जाए, काम काज से परेशानी दूर हो जाए। अच्छा। उस पानी को आप पौधे पे डाल दीजिए, आप 2-3 दिन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। ये तो फ्री का उपाय है, घर की कटोरी, घर का पानी, घर का मुंह। और ये तो हर इंसान को नहीं, और अपना अपने वो- आप ही करना है।
लेकिन आप ये बस। मत सोचिए पौधे को कुछ हो जाएगा, पौधे को कुछ नहीं होगा। जी। इतने पौधे लगे हुए हैं, हाँ। उनके ऊपर बेचारों के ऊपर वैसे रौंदे जा रहे हैं, कूड़ा डल रहा है, तो ये लोग ये कि पौधे के ऊपर नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं एनर्जी। होता। जी उन जी पौधे को पानी मिल रहा है, अच्छी पानी को बात मिल है। रहा है, हाँ। पौधे जी। से पॉजिटिव तो कोई चीज ही नहीं है इस संसार नहीं, में। ये तो बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान बहुत नेगेटिविटी फील करता है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है शायद नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो आप ये उपाय करो और आपको लगेगा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल से सिंपल उपाय बताते हैं हम। ज्यादा देखिए, ज्यादा बड़े उपाय हम कभी बताते ही नहीं है। जी। और वैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता आया हूँ, एक बात हमेशा बोलता रहूंगा, अपनी जन्म पत्री दिखा के ही उपाय करें। हाँ जी। आपको देखिए, मैं उपाय तो बताता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसे उपाय बताऊं कोई अफेक्ट ना हो। जी। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं मंदिर में ये रख दो, जल प्रवाह कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो ना हाउसेस को रिप्लेस करते हैं, जी। हाउसेस में चीजें पहुंचाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है। वो अपनी अपनी पत्री के हिसाब से वो ज्यादा सही आप रहता है। कोशिश कीजिए कि अपनी पत्रिका दिखा के आप भाई उपाय कीजिए, ये सबसे मस्त है। दूसरा, हमेशा बोलता रहूंगा, जो गुरु, कभी भी गुरु के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम ना बताइए, चुपचाप बैठ जाइए। गुरु आपको बताएगा, वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपको क्या समस्या है, आप कैसे इंसान हैं, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। जी। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी प्रॉब्लम के बारे में बता देगा, समस्या के बारे में बता देगा, तो आप समझ ही जाएंगे। तो कृपा करके कभी ना बोलिए जाके कुछ भी। एक चीज और आप इसमें बताइए, स्टॉक्स जैसे हमने देखा है काफी उठा पटक रही है ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में। तो अब क्या फ्यूचर है? स्टॉक्स लेने चाहिए लोगों को, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या रहेगा? स्टॉक मार्केट जो है ना, देखो पीछे तो अभी नीचे आई थी, तो आप लोगों को तो ना घबरा जाते हैं आप लोग कि जी। यार मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ गई। सर जी तो मुझे कहते हैं साक्षी जी ले लो, मार्केट नीचे आ गई तो आपके लिए नीचे आई है Stocks कि है। आपको स्टॉक्स लेने चाहिए, तो मार्केट भी ऊपर ही जाएगी। अच्छा। इकोनॉमी हमारी देश की बढ़ेगी, और जो है थोड़ा सा जो ये जो रियल एस्टेट है वो भी हमारा बढ़ेगा। ठीक तो है। स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अच्छा, हाँ, अभी शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म में नहीं, प्रॉब्लम रहेगी, लॉन्ग टर्म हाँ। के इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कि अभी फ्लक्चुएशंस चलेंगी, अगर लॉन्ग हाँ। टर्म हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हाँ, तो तो आपको फायदा फायदा ही होगा, देगी। हाँ। फ्लक्चुएशन तो हमेशा ही नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस जो माइनस डेली तो। खेलते हैं वो हारते ही हैं। जी। जो डेली इंट्राडे वगैरह करते हैं वो तो देखिए, अब उसके लिए आपका फिफ्थ हाउस चेक करना बड़ा जरूरी है। अच्छा। फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा, हम्म। प्यार का होता है, हम्म। हमारी 7th 8th के बाद की स्टडी का होता है, ठीक है। हमारे पेट का होता है। अच्छा। जी मेरी माता रानी। और हमारे बच्चों का भी होता है। हमारे बच्चों का, हमारे प्रेम का, सारा इतना कुछ होता हाँ है। जी। और जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट का होता है। हम्म। औरतों के लिए हार्मोन्स भी इसी से देखे जाते हैं, बच्चे भी इसी से देखे जाते हैं। अच्छा। पेट में बीमारियां, पेट में ऑपरेशन, सब कुछ यहीं से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से। जी। तो उसके लिए आपका फिफ्थ हाउस खिला हुआ होना चाहिए, फिफ्थ हाउस में कोई खराब ग्रह नहीं होना चाहिए, या फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो बढ़िया होना चाहिए। अच्छा। इन लोगों के शेयर मार्केट में बड़े अच्छे योगा योग बन जाते हैं। तो फिर उन लोगों को फायदा होता है। मैंने ज्यादातर देखा है जिनके फिफ्थ हाउस खराब होते हैं ना, वही ये इंटरडे और शेयर शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं। जैसे फिफ्थ हाउस में आपके नुकसान राहु बैठा होना है, ही है। केतु बैठा है, शनि बैठा है, तो आप जो है ना 4 दिन अगर जीत जाते हो तो 2 दिन में बराबर करके उठोगे। अच्छा, वो तो वो आपका हारोगे 4 और वो जीता हुआ सब। वो 2 दिन में बराबर हो जाएगा। जी। अब इसी के अगर उपाय हो जाए तो शेयर मार्केट में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम जी। तो लोगों को ये भी बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में बैठकर शेयर मार्केट करनी चाहिए, जिससे आपके पास में पैसा अच्छा आता रहे। जी। तो ये है, मतलब जो भी हमसे अपॉइंटमेंट लेता है ना, तो हम उसको उसकी लक्की नंबर, लक्की कलर, लक्की डेज, ये सारी प्रॉब्लम्स का तो आपको उसको बताते हैं, पूरी पूरी पीडीएफ्स देते हैं, उसकी लक्की नक्षत्र वाला को बताते हैं, कौन से उसको पेड़ लगाने हैं, कौन से उसकी अब कुंडली बनती है, कुंडली के उपाय बताए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसको देते हैं ताकि उसके पास एक पूरा बंडल चला जाए। मतलब अपने अगर फायदा चाहिए इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज में, कुंडली दिखा लो तो 100% हाँ, अच्छा और ही कहते हैं होना ना कि लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, या फिर क्या कहते हैं टैरो है, तो जो हमारा जो ना ये ट्री है, जो ट्री है ना, जो मदर है, उन सबकी मदर जो है वो है एस्ट्रोलॉजी। जी। ठीक है, जो हमारा इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी हमारी चलती भी आ रही है, और ये जो बाकी जो मॉडलिटीज हैं वो सब उसकी ब्रांचेस हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी उसकी एक ब्रांच है, एक वास्तु उसकी ब्रांच है, और एक जो है एस्ट्रोलॉजी है, या फिर वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है, या फिर क्या कहते हैं, ये सारी उसकी ब्रांचेस हैं। जी। तो
मेन जो है वो हमारा ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष। हाँ, अब तो जैसे फिफ्थ हाउस पढ़ाई का है, जी। पढ़ाई के लिए आप बच्चे जो ना पढ़ रहे हो हम्म। उनको क्या करो, जो बच्चे थोड़े नालायक हैं उनके लिए रबड़, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी थोड़ा एक किसी गरीब बच्चे को दिलवा दो उनसे। अच्छा। और ये सजीव जी उसके लिए भी काम करेगा जो बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं, हाँ, अच्छा। रोते हैं सुबह सुबह उठ के कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना। उनकी माताओं को तो ये बच्चों को, माताओं को ये जो है किसी गरीब को, व्यक्ति को दिलवा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये तो जैसे अब आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कुछ चीजें देख के समझ सके, हर बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ना हो। तो अगला आ जाते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक, हाँ, वृश्चिक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। जी। वृश्चिक, जैसे कि आपको बताया, वृश्चिक जो होता है जो बिच्छू। बिच्छू, हाँ बिल्कुल जी। डंक मारते हैं। इनसे पंगा नहीं लेना अब चाहिए। लगन में जैसे ही 8 नंबर आ गया पहले घर में, जी। तो आप वृश्चिक लगन के स्वामी बन गए। वृश्चिक लगन के अगेन गुस्से वाले, जिद्दी, चिड़चिड़े, गंदा चिड़चिड़ापन, अच्छा। गंदा गुस्सापन, गंदा लड़ाईपन, हम्म। समझ रहे हैं आप। जी। मेष वाले थोड़े असूलों वाले होते हैं, ये बिना असूलों वाले होते हैं। अच्छा। ये थोड़ा गंदा चिड़चिड़ापन। अब बिच्छू है, बिच्छू देखा है आपने, जरा चिड़िया खड़े खड़े डंक मारेगा जी। एकदम से डंक इनसे मारेगा, आप चाहे बच वो नहीं अपना हो सकते। चाहे वो पराया हो। ओके। चाहे अपने को भी डंक मार देते हैं, मतलब अपने को भी गुस्सा दिखा देंगे, चिड़चिड़ापन कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, जी। बेहिसाब वाली। जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले, अपनी चलाने वाले होते हैं, लोगों की कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा चलाते हैं। अच्छा। लड़ने के लिए सदैव तत्पर। अच्छा। बिल्कुल, एकदम से गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा एकदम से कर लेते हैं। इनको अपने गुस्से पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए, चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के इन्हें चलना चाहिए, लड़ाई झगड़े से इन्हें दूर रहना चाहिए, अपने और परायों में फर्क करके अपने स्वभाव में थोड़ा सा देखना चाहिए इनको। ठीक क्योंकि है। गुस्से में ये पराये से तो आप जैसा मर्जी बिहेव कर लें, अपनों से थोड़ी ना कर सकते हैं आप वैसा बिहेव। बिल्कुल। अपने आप को थोड़ा ये कंट्रोल रखें। ओके। जी। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति का गोचर इनका कैसा रहेगा 25 और 26 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको संभल कर चलने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि अच्छा। शनि का भी गोचर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इनके पेट के ऑपरेशन करवा सकता है, अच्छा। पेट से रिलेटेड कोई बीमारी इनको आ सकती है, कोई चेंज ऑफ हाउस इनका हो सकता है। इनको मैं सलाह दूंगी कि इनको जो भी काम करें टिक कर काम करें, और क्या कहते हैं कि ज्यादा चेंज ऑफ जॉब ना करें, जो चल रहा है उसको चलने दें। और क्या कहते हैं कि और थोड़ा सा इनके घर में बरकत खत्म हो सकती है। कोई गोल्ड अगर इन्होंने रख दिया है, चोरी होने घूमने का योग इनका बन सकता है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। और हर चीज की ना डिटेलिंग मत करें ज्यादा, अच्छा। क्योंकि ये साल जो है ना ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने हाथ से गवा देंगे, या इनकी पब्लिक डीलिंग भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। और बच्चों के ऊपर जो है अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ना निकाले। वृश्चिक लगन वाले या वृश्चिक राशि वाले, ये 2-2.5 साल का जो समय है, ये आपका जो है बच्चे आपके डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा आपकी कहना ना माने, आपकी कैरियर जो है या आप उनके करियर के लिए कुछ कर ना पाए, तो ये सारी चीजें देखें और उसके बच्चों के और अपने उपाय करें, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर ये उपाय करना चाहें तो ये पीपल के पेड़ जितने लगाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। वाह। वृश्चिक का भी वृश्चिक हो का हो गया, गया। स्कॉर्पियो का। हाँ। अब अगली आ जाते धनु। हैं हाँ, सेजिटेरियस 9 यानी नंबर। धनु राशि। जी। अब धनु राशि बहुत अच्छा लगन होता है, बहुत कोमल, सौम्य, अच्छे लोग होते हैं जी। दिल से। 9 नंबर अगर आपके लगन में आता है तो आप धनु लगन के स्वामी बनते हैं। जी। बहुत धैर्यवान, अच्छा। शांत, ज्यादा ना गुस्सा करने वाले। बाकी प्लैनेट्स भी, मतलब इनका काम बेसिक करते मैं हैं, आपको बट एक बता रहा हूं। बेसिक नेचर तो हमें क्योंकि पता गुरु चलता का है। गुरु की राशि है ना। गुरु में धैर्य है, जी। शांति है, गुरु में ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। अच्छा। मतलब इनका ध्यान बहुत लगता है, शांत होते हैं, ठहरा हुआ पानी होते हैं, तो क्या होता है पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं। ज्यादा ना छिछोरापन नहीं हो देखा मैंने इनके अंदर, अच्छा। ऐसे उछलना कूदना, किसी को परेशान करना, किसी को लूटना, किसी को घसीटना और बदतमीजी से बात करना माँ बाप से, ऐसे इस तरह के लोग नहीं होते। अच्छा। अपने लक्ष्य बनाते हैं। जैसे अर्जुन को आंख दिखी थी ना मछली की, जी। ऐसे ही इनको अपने लक्ष्य दिखते हैं अच्छा। बचपन से ही। मैंने बोला ना ध्यान है ना, एकाग्रपन, जी। जिसमें एकाग्रता होगी उसे तो अपने टारगेट नजर आएंगे, वही तो लक्ष्य बनाएगा। जिसमें भूचाल होगा मन में, वो क्या टारगेट बनाएगा।
जी। तो ये लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें अचीव करते हैं। ओके। बहुत अच्छी लगन है ये शादी करने के लिए। ओके। एक मिथुन लगन, एक ये धनु लगन। अगर आपको शांत इंसान पसंद हो, सौम्य इंसान पसंद हो, धनु लगन वाले बहुत अच्छे होते हैं। ये ज्यादा प्यार मोहब्बत इधर उधर भी नहीं पड़ते हैं। प्यार मोहब्बत में धोखाधड़ी कम होती है इनके अंदर, क्योंकि मिथुन लगन वाले सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं। जी। धनु लगन वाले वैसे ही ईमानदार होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं। अगर लग्नेश अच्छा बैठा है, बाकी पत्रिका भी अच्छी है थोड़ी, ओके। तो ये बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, धनु लगन वाले अच्छा। और मिथुन लगन वाले। जी, ठीक है। शुक्र लगन वालों को इसलिए नहीं बोलूंगा, वृषभ लगन वाले थोड़े प्यार मोहब्बत में जल्दी पड़ जाते हैं। बाकी प्लैनेट्स की भी बात होती है, जी। हो सकता है अच्छे प्लैनेट्स बैठे हो तो मैंने देखा धनु लगन वाले प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, वृषभ वाले वृषभ शांत वाले बैठे चुपचाप बैठे होते हैं। प्लैनेट्स है लेकिन बेसिक नेचर भी एक होता है। जो एक 50% अब एक बेसिक नेचर तो आएगा। वृश्चिक लगन वाला है, वो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जिद्दी है, अपनी चलाना है, गंदे वाला वो भी, तो वो फिर धनु लगन ज्यादा बेटर है ना उससे। सच बात है। ये बेसिक तो रहेगा ना। चिड़चिड़े अब इंसान को अगर तो- अगर बिच्छू ने डंक मारने का उसका बेसिक है, आप कितना समझा लोगे उसको? उसको साधु तो नहीं बना सकते, कभी ना कभी तो डंक मारेगा। मारेगा ही मारेगा। जी। तो ये धनु लगन वाले लोग भी मैंने बहुत अच्छे सिंसियर देखे। ओके। जी साधु जी। तो अगर हम ये जो मैंने कहा ना गुड पीरियड किसका आएगा, है ना, शनि राहु केतु और बृहस्पति का जो चेंज आने वाला है, तो सजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत दी बेस्ट समय आ रहा है। अच्छा। क्योंकि इनके लिए कहा गया है कि अगर हम धनु लगन की अगर हम बात करें तो राहु और केतु, ठीक है, तो इनके लिए बहुत फेवर करने वाले हैं। तो राहु जो है इनके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और केतु जो है इनके नवम भाव में आ जाएंगे। अच्छा। तो वहां से जो है ना इनको बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, इनकी लाइफ में बड़ी ग्रोथ होगी। जो समय इन्होंने पहले नहीं देख रखा है वो समय ये लोग देखेंगे। और जो इनका थोड़ा सा बस ये भी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा ठीक रहे, और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को लेकर थोड़े से हिसाब किताब में थोड़े से कमजोर ना पड़े ये अब, तो उसके लिए अपने कोई अकाउंटेंट वगैरह जो है ना ये लोग रख ले। तो बाकी चीजें अगर हम इनकी देखें तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा राइज करने वाले हैं। इनकी अगर आप पर्सनैलिटी को देखेंगे तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। अगर हम लाभ को देखेंगे तो इनका लाभ बढ़ेगा। अगर इनका कॉन्फिडेंस देखेंगे तो कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है। तो धनु लगन वालों के लिए बहुत 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 अच्छा समय है। और कोई घर बनने का योग बन रहा है बहुत जबरदस्त। 2 साल के अंदर अंदर कोई घर की प्लानिंग, कोई नया ऑफिस, नया घर आप लोग जो है वो ले पाएंगे। जो आप लोग का ड्रीम है कि हम कोई नए घर में जाएं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये अगेन फायर एलिमेंट है और इनकी जो फायर है वो इनके लिए काम करती है। अच्छा। हाँ, ये अपने फायर है तो अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से ये अपने आप को मैनेज करते हैं और अपने इनकी फायर इनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अच्छा, ये तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा बहुत समय अच्छा है। जी। तो देखा जाए तो मिथुन लगन और धनु लगन तो इनके लिए, और तुला लगन के लिए भी अच्छा समय आ रहा है और कन्या लगन के लिए भी अच्छा समय आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये 4 लगन के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि 1 2 3 4 अगर आप बोलोगे तो मैं ये लगन बेस्ट रहेंगे। अच्छा। 12 राशियों में। ओके। और इनके लिए उपाय क्या इनके लिए उपाय इनको क्या करना है, इनको भी दसंधों को खाना खिलाना है। और साथ ही साथ में ये क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे बुजुर्ग को एक क्या करे, पीले रंग का कपड़ा ले और क्या कहते हैं जिसके सफेद बाल हो, ऐसे बुजुर्ग के जिसके सफेद बाल हो, उसको एक पीले रंग के कपड़े में चने की दाल, हल्दी, गांठें और थोड़ी सी केसर की पुड़िया और साथ में क्या कहते हैं थोड़ा सा दक्षिणा और साथ में जो है ना एक हल्दी का पैकेट भी ले लीजिए और गांठें भी ले लीजिए। ये सारे सामान को लपेट कर उसकी पोटली बनाकर पंडित जी को पैर हाथ लगाकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले। और ये पंडित ऐसा होना चाहिए जो किसी पहाड़ों में कोई पंडित होता है वहां पर कोई मंदिर बना हो, तो वह धर्म की यात्रा भी हो जाएगी इनकी और उस पहाड़ वाले मंदिर की यात्रा करेंगे तो ये 1 साल इनको माला माल कर देगा। अरे वाह, बहुत अच्छा समय बहुत ही आता है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगली राशि आ जाते हैं क्या? मकर। हाँ, यानी मकर लगन और जो है मकर राशि। मकर लगन जिसका पहले घर में 10 नंबर है। हाँ, मकर लगन, मकर जो होता है मगरमच्छ, अच्छा। बिल्कुल मगरमच्छ से इनकी बिल्कुल क्वालिटीज मिलती है। ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। इनकी मेहनत का एक एग्जांपल देता हूँ। ये अगर पार्टी में तैयार होके भी जा रहे होते हैं ना और टायर पंचर हो जाए तो कोट पैंट पहन के टायर लगाने लग जाएंगे। सही बात अच्छा। है। मतलब ये कोट पैंट पहन के भी
कोई काम आ गया, कुछ हो गया, वो कर लेंगे जैसा मर्जी काम हो। हम्म, मतलब इनकी मेहनत का वहां तक बात होती है। लेकिन ये देखने में बड़े ढीले दिखते हैं। अच्छा। हाँ जी, मकर लगन वाले देखने में बड़े ढीले दिखते हैं, लेकिन मौका मिलती ऐसा चौका मारते हैं, सामने वाले हैरान हो जाते हैं। इनको लोग कॉम्पिटिटर ही नहीं समझते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है ढीला है, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब करते हैं तो ओहो, तौबा तौबा, जब मौका आता है ना, बाकी सारे खड़े रह जाते हैं, ये निकल जाते हैं आगे। लोग कहते हैं भाई हम तो तेरे को कॉम्पिटिटर भी नहीं समझते थे, तू वहां पहुंच गया। जी। वेरी, मतलब जिसे कहते हैं वेरी फास्ट, जब मौका मिले तब। नहीं तो वैसे तो ये ऐसे दिखेंगे जैसे जान ही नहीं है इनमें, बिल्कुल ढीले। मौका मिलना चाहिए इन्हें मौके बस। पे चौका लगाते हैं, जैसे मौके पे मगरमच्छ नहीं चौका। दिखा, हाँ। मगरमच्छ ऐसे आपको सुस्त सोया लगेगा हुआ आता और है। जैसे ही शिकार आएगा ऐसे ऐसे मुंह खोल झपटेगा, और शिकार मजाले शिकार निकल जाए उसके हाथ से। और वैसे देखोगे तो आपको लगेगा मर गया, सोया हुआ है मैं, सोया हाँ। मर हुआ है, गया, मरा पड़ा खत्म हो गया, है ही नहीं, dead हिलेगा है, नहीं। जान ही नहीं है, ढीला है, ये हिलेगा भी कि नहीं हिलेगा, है ना? जी, पक्का ना? बिल्कुल। तो ये इसी प्रकार के लोग होते हैं। और कितनी भी टफ से टफ कंडीशन हो, ये सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। ये देखने में आपको इतने मतलब सही नहीं बहुत लगेंगे, ज्यादा क्या कहते हैं, इंटरनली मुसीबतों को बड़े झेल जाते स्ट्रांग हैं। होते हैं, देखने में ढीले लगेंगे। जी। और इन्हें किसी भी टफ से टफ कंडीशन, कोई भी मेहनत का काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये कर जाते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये होता है, अहम होता है अच्छा। कि आई कैन डू इट। हम्म, थोड़ा सा इनमें होता है, मैं होती है वो इनके। कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो हाँ, जाती क्योंकि है। इन्हें पता होता है लोग बेवकूफ है, मेरे को ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन मेरे में एबिलिटी है, एबिलिटी होती है इनमें, लेकिन पता नहीं चलता। खतरनाक। ये टफ से टफ कंडीशन में हर चीज हैंडल कर लेते हैं, हर सिचुएशन, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो उसमें सरवाइव कर जाते हैं। ये होता है मकर लगन। देखिए आप, कमाल है। 20 साक्षी जी, तो अगर मकर लगन की अगर हम बात करें तो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा 2025 और 26 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनिदेव तो आपको बहुत ज्यादा मनी देने के लिए आ गए हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, नॉनवेज और ड्रिंक से परहेज करना है। अच्छा। ठीक है जी। और थोड़ा सा अपने पैसे को आपने मैनेज करके रखना है, क्योंकि आपके पास में ना जो 18 महीने के अंदर अंदर पैसा आने वाला है वो एकदम से आएगा, एकदम से उड़ जाएगा, एकदम से आएगा, एकदम से उड़ जाएगा। और नाभि से नीचे की परेशानियों का भी आपने ध्यान रखना है, कोई घुटनों में, टांगों में सर में दर्द ना हो, या कोई आपकी टांगों में कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। और अगर हम देखें तो अगर मकर लगन वालों की अगर हम देखें तो आपका जो है बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए अच्छा है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बरकत को देखें और जो पैसा उड़ने वाला है उसको बचाएं, प्लानिंग से चलना है। ठीक है, कोई षड्यंत्र कर सकता है आपके साथ में, तो वो प्लानिंग से अगर चलेंगे तो इनके लिए सही रहेगा। तो इनको जो है ना, जैसे क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए थोड़ा सा पैसा आ गया तो कहीं एफडी में फिक्स कर दिया, कहीं यहाँ पर फिक्स कर दिया, वहां फिक्स कर दिया, तो अपने पास में जितना कम पैसा रखेंगे हैंड में तो उतना ही इनके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, ठीक है, ये चीज है। तो इनके लिए भी समय अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इनके लिए उपाय? इनके लिए उपाय ये है कि नॉनवेज और ड्रिंक ना करें। अच्छा, कम से कम 2 साल के लिए आप नॉनवेज और ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दें। और नहीं तो ये मकर लगन वालों के लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि हम नॉनवेज खाएं, ड्रिंक करें, ये इनका थोड़ा सा मूड इनके होने लग जाएंगे, तो ये चीज हो सकती है इनके साथ। तो इनके लिए छोड़ना अच्छा रहेगा। छोड़ना अच्छा रहेगा जी, ठीक है। अगली राशि इक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कुंभ राशि बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये भी बड़े ही धीर, गंभीर, शांत और ज्ञान और नॉलेज से भरे हुए। अच्छा, घड़ा क्या होता है? पानी से लबालब भरा हुआ। जी, ऐसे ही ये इमोशंस और ज्ञान से भरे हुए होते हैं। अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनों के साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमोशंस होते हैं इनके अंदर। अपनों का साथ देते हैं, अपनों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, सबका भला करने की कोशिश करते हैं। इक्वेरियस बहुत अच्छे लोग होते हैं। ओके, जी, सबके अपने परिवार की सहायता करते हैं, अपने दोस्तों की, अपने सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, उससे। अच्छा। जी, और सफलता मिलती है इन्हें? बिल्कुल सफलता मिलती है। जी, जो ज्ञान से भरा हुआ है उसे सफलता नहीं मिलेगी। सच बात। जो इमोशंस और ज्ञान से और सबका भला करता है, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, तो वो अवश्य ही सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, तो ये लोग अच्छे होते हैं ओवरऑल।
जी और सक्सेसफुल भी होते हैं। बाकी देखिए, बाकी पत्रिका, बाकी ग्रह भी अपना अपना काम रोल निभाते करते हैं। हैं। बेसिक ये ज्ञान और इमोशन से भरे हुए लोग होते हैं, और जिसमें ज्ञान भी है और इमोशंस भी है, तो आप समझ सकते हैं वो सबके लिए, लाइफ परिवार के लिए, में सबके जी लिए, समाज के लिए अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम 11 नंबर यानी कि कुंभ लगन की अगर हम बात करें, तो कुंभ लगन में जो है ना, राहु जो है लगन में आने वाले हैं और केतु सप्तम भाव में आने वाले हैं जी और शनि दूसरे भाव में आ गए हैं। तो इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में तो ये बहुत ज्यादा परेशान चले हैं। जी तो अब क्या कहते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ है, आगे कुआं पीछे खाई। शनिदेव जैसे ही लगन से गए और वहां राहु देव बैठ गए आकर। तो इनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर समय आया है। तो बस थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखेंगे। रिश्तेदारों के साथ में लड़ाई झगड़ा इनके हो सकता है, क्योंकि पिछले समय में जैसे कि इनकी बदनामी होना, कोई शारीरिक कष्ट आना, तो परिवार वालों के, अपने ही कुटुंब वाले थोड़े से इनके मान इज्जत प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। और खासकर इनके ससुराल वाले, और खासकर इनके जो रिलेशनशिप है इनकी वाइफ के साथ में और हस्बैंड के साथ में, उसको भी थोड़ा सा इनको ध्यान देके चलना है। अच्छा। तो वो भी रिलेशन इनके जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये कुंभ राशि वाले जो होते हैं, ये भी जो है ये आपका एयर एलिमेंट है। अच्छा कुंभ राशि वाले भी एयर एलिमेंट है, तो इनको भी उड़ना बड़ा पसंद है। जैसे कि अगर मकर राशि वालों की बात करें तो वो अर्थ एलिमेंट था, जी ठीक है, और धनु राशि वाले फायर एलिमेंट थे। जी तो ये जो है ये कुंभ राशि वाले, इनको भी उड़ना पसंद है। तो इतनी उड़ान ज्यादा ना कर लें, थोड़ा बदनामी, थोड़ा रिश्तेदार और अपनी वाइफ, हस्बैंड सबको मैनेज करके चलें, तो इनके लिए समय जो है वो ठीक है। और अगर हम देखें तो इनका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे जो है ये ऑकल्ट साइंस की नॉलेज लेंगे, हर फील्ड की नॉलेज ये लोग लेने वाले हैं। जो बृहस्पति का इनका गोचर होगा तो उसमें इनको लाभ भी मिलेगा, किस्मत भी खुलेगी, और इनके जो है ना पर्सनैलिटी के अंदर भी बड़ा चेंज आएगा। तो ये तीन अच्छा। चीजें तो इनके लिए पॉजिटिव है। बस अपना थोड़ा सा हस्बैंड और स्पाउस के साथ में आप अपना बना के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा समय है। और अगर हम इनको उपाय के लिए अगर हम बात करें तो इनको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जो होते हैं, इनको या तो उसका वॉलपेपर लगा लेना चाहिए, अच्छा। या फिर इनको पार्क में लगवाने चाहिए। अच्छा हाँ, ये मैरी पूरे साल में कभी भी लगवा दे, महीने में एक बार लगा दे, महीने में 10 बार लगा दे, आपकी मर्जी है। लेकिन आप 5-7 फ्लावर्स जो हैं या पौधे जो इनको हम बोलते हैं, वो आपको पार्क में जरूर लगवाने चाहिए। तो अच्छा इससे इनका कल्याण ही होगा। ठीक है, तो अपनी लास्ट लगन राशि पे आ जाते मीन हैं। राशि, मीन यानी हाँ, स्पाइसेस। स्पाइसेस। मीन राशि, जिनका फर्स्ट हाउस में 12 नंबर आता है, हम्म उसे हम मीन लगन कहते हैं। जी मीन लगन वाले, आप मीन को हम हिंदी में बोलते हैं मछली। मछली जी मछली को आप पूरी जिंदगी खिलाओ, आपकी सगी नहीं होगी। जी और तो इंग्लिश मछली के लिए में, तो संजीव जी कहते भी है ना, खाया पिया खिसके, हम यार किसके। अच्छा और मीन इंग्लिश में कहते हैं मतलबी। मतलब अच्छा। तो ये लोग ना सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा होते जी हैं। इनके अंदर मैं मेरा बन जाए, मेरा हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं सबसे अच्छा, मैं सबको पाल रहा हूँ। इनके अंदर मैं बहुत होता है। अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा होते हैं। इनके लिए कोई दुनिया में वैल्यू नहीं रखता। बाकी ग्रह देखिए कैसे बैठे, वो एक अलग बात जी है। जी लेकिन इनका बेसिक जो होता है ना, हाँ ये अपने लिए जीते हैं बहुत ज्यादा। ओके मतलब ही होते हैं। हम्म जब तक मतलब होगा बात करेंगे, अगर मतलब नहीं है तो मुंह मोड़ के भी चले जाएंगे आप। अच्छा जिस इंसान से उन्होंने मतलब लिया होता है, काम करवाया होता है, और वो देखते हैं यार ये तो खत्म हो चुका है, अब इसके कुछ भी नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं, मुंह मोड़ेंगे, उस तरफ होके चले जाएंगे। अच्छा ये मीन लगन वाले होते हैं, मतलब भी बहुत ज्यादा। सेल्फ लेकिन सेंटर्ड। अपने लिए जीते हैं तो ये अपने लिए तो कर ही जाते हैं जीवन में। अपने लिए बनाना, अपने लिए करना, अपना करियर, अपना सब कुछ। मैंने बताया ना, मैं जी सेल्फ लव। सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड, जी अपनी चारों तरफ इनकी दुनिया होती है। हम्म तो ये दुनिया, मतलब जैसे अपने आसपास वालों को, ये अगर ये कुछ कर भी रहे होते हैं तो जता भी देते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, अच्छा मेरी वजह से खा रहे हो, मेरी जी। वजह से ये हो रहा है। तो ये इतना मेरे इनके अंदर मैं मैं होती है। होती है तो ये जी। थोड़ी सी मुझे, ये वाली जो मीन लगन है, थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा और जो मैंने आपको जी। बताया ना कि मीन लगन वाले भी अगेन ये वाटर एलिमेंट है। लेकिन अब इनके पास भी जो पानी है ना, जैसे समुद्र होता है, समुद्र क्या करता है, सारा सामान उसके अंदर लोग डालते हैं, उसके बाद वो वापस सारा दे देते हैं। किनारे में कर देता है और अपना फ्रेश हो जाता है। ये ठीक मैंने है? बताया ना, ये मैं हाँ, ये जी। समुद्र यानी कि अपना समुद्र का कहते पानी जाओ है, भैया। समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है ये। ठीक है, ये जो वाष्प हो जाता है पानी, जो ये दोबारा से साइकिल चलती है, तो ये वो पानी है। और क्या कहते हैं, अगर ये भी वाटर एलिमेंट ही है, तो हमारे पास 3 वाटर एलिमेंट आ गए।
ठीक है, एक आ गए हमारे पास जो है ना कर्क राशि, और अगर एक आ गई वृश्चिक राशि, और एक आ गई यहाँ पर मीन राशि, हाँ। और 3 ही हमारे पास आ गए जो है ना फायर एलिमेंट, जी। मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। जी। तो ये है, तो इसी प्रकार से 3 हमारे पास अर्थ एलिमेंट है, 3 हमारे पास जो है वो एयर एलिमेंट है। तो साक्षी इसी जी तरह कितनी से अच्छी टीचर है ना, देखिए इतना बड़ा ज्ञान कुछ ही मिनटों में बता के चली गई। मैं कितना समझ पा रही हूँ हाँ। मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में मैं भी सीख जाऊंगी। तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, बिल्कुल, ठीक है ना? ताकि डेप्थ और में मेरी तो समझूं। हमेशा लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस। जी। हम लोग लाइव क्लासेस हमारी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, वेबिनार भी लाइव होता कहीं है, हमारी रिकॉर्डेड कोर्स क्लासेस भी, भी लेकिन ज्यादातर हमारी लाइव क्लासेस होती लाइव है। ही क्लासेस होती ओके। और क्या कहते हैं कि जो है ना कि, और अब अगर मीन राशि वालों की बात करें तो देखिए अब जो है थोड़ा सा इनको संभलना पड़ेगा, ये जो संभलना राशि पड़ेगा। परिवर्तन मीन के राशि बाद। वाले, राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए फेवर में नहीं जा रहा है। अच्छा। आपको हेल्थ रिलेटेड इशू भी आएंगे, कोई थाना कोर्ट कचहरी भी होगा, कोई जेल जाने का कोई ऐसा योग भी बनेगा। लेकिन एक चीज इनके लिए पॉजिटिव ये आ रही है कि इनका मकान बन जाएगा। अच्छा। ये बड़े टाइम से जो सोच रहे थे मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, तो मकान, नया मकान लेने के और बेचने के इनके योग बनेंगे। खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ये योग इनके बनेंगे। बस थोड़ा सा ये अपनी बदनामी का ध्यान रखें और थोड़े से ऐसे काम एथिकल होकर चले, एथिकल होकर चले। वैसे तो देखो गुरु की राशि है जी। ये लोग अपने बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो, लेकिन एथिकल अनएथिकल नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो इनके लिए समय जो है वो ठीक रहेगा। और क्या कहते हैं, क्योंकि पहले तो शनि आया, उसके बाद अब राहु केतु भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मतलब जैसे शनि चलता है वैसे ही उसके एजेंट चलते हैं। अच्छा। ठीक है, शनि जो है वो जज है, राहु केतु उसके एजेंट्स है। एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक जो है वो है सरकारी वकील। ठीक है अच्छा। जी, एक तो है वो क्या कहते हैं पब्लिक वाला वकील है और एक सरकारी वकील है। सरकारी वकील केतु है और जो दूसरा वाला वकील है, जो पब्लिक का वकील है, वो है जी राहु। तो शनि जैसे इनको इंस्ट्रक्शंस देता है वैसे के राहु केतु चलेंगे। अब शनि यानी कि बॉस ने घर परिवर्तन कर लिया 30 मार्च को, अब चेले आकर उसको राजपाट संभालेंगे। चेले को वो इंस्ट्रक्शन देगा कि राहु तुम ये करो, केतु तुम ये करो, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने शनि को संभाल के चलना है। अच्छा। शनि को संभालने के लिए आपको अपने मजदूरों की, अपने वर्कर्स की, अपने जो है उनकी जो है ना आपको इज्जत करनी है। और क्या कहते हैं उनके साथ में आपको जो है, ये नहीं कि आप इज्जत करे जा रहे हैं, वो आपको धोखे दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो उनके कर्म है, वो अपना गुरु खराब कर रहे हैं, वो अपना गुरु खराब कर रहे हैं, कुंडली के 12-5 ग्रह खराब कर रहे हैं। अच्छा। कई लोग मेरे को कहते हैं गुरु माँ हम तो अपनी काम वाली के साथ में इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और काम वाली हमें धोखा दे रही है, हमारा सामान लूट रही है, हमारा ये कर रही है। मैं कहती हूँ तुम अपना कर्म कर रहे हो ना, वो अपना कर्म कर रही है, वो अपना गुरु खराब कर रही है। और जिसने एक बार गुरु खराब कर लिया उसका कुछ नहीं होता। अच्छा। फिर जिंदगी में तो फिर वो जितने मर्जी लाखों रुपए के उपाय कर ले, गुरु खराब मतलब क्या कहते हैं कि आपके बाल जो है उतरने लग गए, आपके बाल झड़ने लग गए। अच्छा। आपकी बरकत खत्म हो गई, आपके बच्चे आपके कहना नहीं मान रहे, आपके जीवन से पति का सुख खत्म हो गया। अच्छा। गुरु अगर किसी कुंडली में 8वें घर में है ना, उसका पति सारी दुनिया की बात मानेगा, उस बीवी की बात नहीं मानेगा। अच्छा। अपनी बीवी उसे बेकार लगेगी, दूसरों की बीवी अच्छी लगेगी। अगर आपका गुरु 8वें घर में है तो आपके पति को आप अच्छी नहीं लगोगे, दुनिया की बीवी अच्छी लगेंगी। अरे यार मुझे कितनी सुंदर है, अपनी सुंदर भी नहीं अच्छी लगी, अपनी ऐश्वर्या राय अच्छी नहीं लगेगी, वो दूसरों की वो बंदरियां भी अच्छी लग रही है उसको। बात समझ रहे हो? तो ये रहता है कि ये गुरु आपको खराब नहीं करना है, तो गुरु ही आपको जीवन में बरकत देता है। और जिस गुरु के साथ में आप रहते हो वो गुरु आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको पता नहीं कितने काम हो जाते हैं। ये है। अच्छा। तो मेरा तो वैसे भी गुरु और केतु इकट्ठे हैं, तो गुरु केतु जिसके इकट्ठे होते हैं उसको तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहिए। जिनका भी गुरु केतु इकट्ठा है, शनि केतु इकट्ठे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को धोखा देके आप अपने आप ही गड्ढे में घुस जाते हो। आपके पास भगवान आपका गड्ढा पहले खोद देगा, आपकी कब्र पहले खुद जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए जिनके भी गुरु केतु और शनि केतु साथ होते हैं, क्योंकि ये पारसमणि योग होते हैं। अच्छा। तो ये चीज है। ओके। बाकी हमने बड़ी ज्ञान की बातें कर ली, कभी पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको अलग अलग युतियां बताऊंगी कि आपके कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसलिए आपने इसका ये जन्म लिया है। अच्छा। और ये जन्म जो आपने लिया है, ये कौन से ऐसे पेंडिंग कर्मास हैं, उन पेंडिंग कर्मास को उतार कर अपने जीवन को सफल कर सकते हो। क्या पता कौन से ग्रह ही आपको रोक के बैठे हुए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना? तो अपने पेंडिंग कर्मास को उतारो। संजीव जी ने अपने पेंडिंग कर्मास उतार रखे हैं, मैंने अपने पेंडिंग कर्मास को उतारने के उपाय कर रखे हैं। तो ऐसे ही किसी दिन अब कभी और बैठेंगे तो आपको पेंडिंग कर्मास भी दर्शकों को बताएंगे कैसे कैसे आप अपने पेंडिंग कर्मास उतार सकते हो।
ताकि लाइफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी, easy। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी, नाड़ी के अकॉर्डिंगली भी, ला किताब के अकॉर्डिंगली भी, और वास्तु के अकॉर्डिंगली भी, जी ये बिल्कुल। चीजें हैं। अरे मतलब ये तो बिल्कुल करेंगे हम, हाँ। ताकि हमारे व्यूअर्स भी फायदा हाँ जी, उठा हाँ जी, पाए। हाँ। इसमें एक चीज रह गई हमारे मीन राशि वालों के लिए उपाय। ओहो वो नहीं आपको तो याद है, कमेंट्स आ जाएंगे कि हम रह गए। और एक मैं आपको एक जाते जाते एक लास्ट में एक और राज की बात बता के जाऊंगी। जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। तो मीन राशि वालों को क्या करना है, आपने जो है मजदूरों को सेवा करनी है। जी। ठीक है जी। और आपने साथ में किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने क्या करना है, एक धोती देनी है, सफेद धोती काली किनारी वाली। अच्छा। वो दे दो बुजुर्ग ब्राह्मण को। वाह। वो आपका ये 18 महीने का एक पेंडिंग कर्मा जाग गया है, उसको दोगे, आपके काम ऐसे बनेंगे, यूं बनेंगे, यूं बनेंगे। अच्छा। तो काम बनते चले जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड है, थोड़ा सा हिम्मत रखो, और आपके अंदर हिम्मत होती है, अच्छा। आप रख सकते हो हिम्मत। ठीक है जी। जी जी जी। ये है। चलिए, मीन राशि का भी हो गया। 12 राशि वाले समझ गए होंगे कि किस तरीके का आने वाला समय है और क्या व्यक्तित्व होता है। तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी तो मुझे लगता है सभी समझने लगे आधे हैं। एस्ट्रोलॉजर तो आप भी बन गए होगे मैं भी लोगों के बन- इंटरव्यूज ले लेके। नहीं, सच बात है। और आप इतनी आपको ज्ञान सारी की राशियां मारा पूरे सीक्वेंस वाइज याद थी। मुझे पूरी याद है। और जिस तरीके से आप बता रहे हो तो व्यक्तित्व भी पता चल गए कि इस लगन वाले कैसे होते हैं। तो जजमेंट मेरी भी अच्छी हो जाएगी। जी। अब आप एक महा उपाय देने वाले थे, हाँ, आपने माँ कहा भी उपाय मैं तो संजीव जी बताऊंगी। देंगे, लेकिन मैं आपको, अब आपने ये जो एपिसोड शुरू किया था लगन और राशि से शुरू किया था, जी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखो, किस इंसान के जीवन में ना, आप लोग ये सब लोग जो दर्शक हैं, ये आप लोग सब लोग चेक करेंगे, किस इंसान के जीवन में जो है वो कम स्ट्रगल होगा और किस इंसान के जीवन में ज्यादा स्ट्रगल होगा। अगर आपका लगन का लॉर्ड, यानी कि सपोज कीजिए आपने बोला मेरा मिथुन लगन है, जी। ठीक है जी, मेरा भी मिथुन लगन है। जी। अब संजीव जी का वृषभ लगन है। हम्म। अब क्या है कि आपका लगन का लॉर्ड क्या हुआ, बुध। बुध। मेरा भी बुध, संजीव जी का शुक्र। जी। अगर इन तीनों के अंदर मित्रता है, ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपका लगन का लॉर्ड क्या हुआ, वो। बुध। और आपकी राशि कौन सी है, कुंभ। कुंभ है। तो कुंभ का स्वामी कौन हुआ, शनि। हाँ। अब शनि और बुध के अंदर देखो, जो आपकी राशि है उसका स्वामी और जो आपके लगन का लॉर्ड है उसका स्वामी, उन दोनों के बीच में देखो कि ज्यादा शत्रुता तो नहीं है। अच्छा। ये लोग दोनों मित्र हैं। तो अगर ये दोनों मित्र है ना, तो लाइफ में हाफ स्ट्रगल रहेगा, ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा। 70% 80% आप उपाय करोगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। कोई ना कोई आपको ऐसा मेंटर टीचर वीचर आपको कोई मिल जाएगा, या आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा, कोई आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, आपकी गाड़ी को आगे बढ़ा देगा। जी जी। और अगर आपका लगन का लॉर्ड और आपके चंद्र राशि का जो स्वामी है वो दोनों शत्रु निकल गए, सपोज तो कीजिए फिर तो- एग्जांपल लेते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि किसी का मेष लगन है और मेष लगन का स्वामी होता है मंगल, और उसकी राशि जो है वो हुई कन्या, कन्या का स्वामी होता है बुध। तो मेष लगन और कन्या, तो ऐसे इंसान के जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। ये अच्छा। बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, और उसको जो है ना उपाय करके सपोर्टिंग सिस्टम लगा लगा कर, उसको स्विमिंग नहीं आएगी, अब स्विमिंग कैसे करेगा, वो सपोर्टिंग सिस्टम लगा लगा के करेगा। जी। तो ये उसको सपोर्टिंग सिस्टम लाइफ में लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसकी नैया जो है वो पार होगी। तो ये अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो आपने लगन और राशि के बारे में बताया था। जी। तो मुझे लगता है कि ये बता देना चाहिए संजीव जी। हाँ, हम तो इससे- इतने हजारों लोगों की पत्रिकाएं देखते हैं और उसमें देखते हैं, तो हम उसको उसके हिसाब से उपाय करवाते हैं। जी। फिर उसको किस तरह के उपाय चलेंगे, अब उसको वो नॉर्मल वाले उपाय नहीं चलेंगे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय करने पड़ेंगे, तब बेचारे की गाड़ी आगे भागेगी। जो नहीं तो शत्रुता गाड़ी है बेचारे की पंचर है, उसकी 4 पहियों में से एक पंचर पड़ा हुआ है, तो पंचर पड़ा वो कैसे चला लेगा गाड़ी। ठीक है, इतने हाईवे पे तो गाड़ी पंचर है, तो लेकिन या तो स्टेपनी लेके चले, तो वो स्टेपनी उसको लगा के देनी पड़ेगी हमारे को, उपायों की स्टेपनी होगी वो, जी। और वो उपायों की स्टेपनी से ही आगे उसकी गाड़ी दौड़ेगी। जी। तो ये होता है लगन और राशि, जो आपने शुरू की थी तो मैंने उसको एंड किया है। बहुत अच्छी बात बताई है ये तो आपने, कि इजी हो सकती है लाइफ अगर थोड़े उपाय जान लें आप। तो वो तो आपके दर्शक आपको बताएंगे, क्या कहते हैं कि लगन उनका कौन सा है, राशि उनकी कौन सी है, उनके जीवन में स्ट्रगल आया कि नहीं आया। चलो भाई, सब लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट करके जरूर हमें। बताइएगा कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है और कितना जो है आराम है, कितना ये है। रिलेट कर पा रहे हो आप। हाँ जी। बिल्कुल। तो गुरु माँ, अभी ये तो हम सब समझ गए हैं राशि के बारे में, और हमारे दर्शक जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा रहा, क्या रिलेट कर पाए। बट एक चीज आजकल बहुत सुनने में आ रही है कि पितृदोष, जो शायद कहते हैं कि हर तरफ से तंग करता है। आप कितने भी चीजें कर लो, अगर पितृदोष लगा है तो आपका कोई काम सफल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा उपाय दे दें कि
पितृदोष से मुक्ति मिले हमारे दर्शकों को? देखो, जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो हमारे जो है हमारे आसपास ही होते हैं, है ना। जी। कहते हैं ना कि जी। आपके घर के पास वाले जो पालक है, उसमें जो जानवर है, उसमें जो चिड़िया है, उसमें जो चीजें हैं, अपने घर के आसपास के पेड़ जो होते हैं उनकी पालना करो तो आपका पितृदोष जो है वो खत्म होता है। तो पितृदोष का एक महा 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 उपाय मैं आपको बता देती हूँ जी। कि ये हर महीने में एक आती है अमावस्या। जी। ठीक है, एक आती है संक्रांति, एक आती है अमावस्या, एक आती है काच्छी। ठीक है जी, इस टाइम पीरियड पे और खासकर अमावस्या वाले दिन अगर आप एक दूध का पैकेट और एक रस का पैकेट, जो हम चाय में डुबो डुबो के रस खाते हैं, जी। वो रस का पैकेट अगर आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आप या किसी गरीब को अगर आप देते हो तो आपके जीवन से पितृ दोष खत्म होने लग जाता है। अच्छा। और लाइफ में तरक्की आपकी होनी शुरू हो जाती है। ये उपाय कोई भी राशि, कोई भी लगन और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दिन वार नहीं देखना है। जब अमावस्या आए आप ये उपाय करें, आपको फल मिलेगा। बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं गुरु माँ गुरु जी आपने। और आज का पॉडकास्ट भी दर्शकों को तो सीखने को मिलेगा ही। मुझे ही यहाँ बैठ के इतना कुछ सीखने को मिला है कि मुझे लग रहा है आदि एस्ट्रोलॉजी समझ आने लगी है। तो मैं चाहती हूँ, आई होप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए कितना रिलेट कर पाए, कैसा लगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल।